जिसका नाम है मेरा गांव मेरी सरकार। इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पहुंच गए हैं पानीपत के गांव निंबरी में। यहाँ पर है लोगों को बहुत ही ज़्यादा समस्या। कारण ये है कि यह है पानीपत का डंपिंग पॉइंट और देखिए कि यहाँ पर रहने वाले लोग किस समस्याओं का सामना कर रहे हैं और आखिरकार किस कारण से इन लोगों को ये समस्याएं आ रही है। इस समय मैं मौजूद हूँ इस मोहल्ले में। आपके एरिया का क्या नाम है पूरा? जी, हरिजन बस्ती। ये हरिजन की बस्ती है और इनके बिल्कुल बैक पर ही अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक डंपिंग पॉइंट है। इसी के साथ यहाँ पर 2 से 3 डाई हाउस है, जिसकी वजह से यहाँ पर लोगों को पीने के लिए पानी तक नहीं मुहैया कराया जा रहा। जो साफ पानी है उन्हें वो नहीं मिल पा रहा है। आपको बता दें कि कुछ समय पहले, लगभग कितने 1 साल पहले की बात करें, आपका यहाँ पर ट्यूबवेल कब लगा था? खुद का 8 साल पहले लगा। 8 साल पहले के करीब यहाँ पर समरसीबल लगा था और आज इसका पानी इतना गंदा हो चुका है कि अगर इस पानी को 20 घंटे से ऊपर अगर रख दिया जाए तो उसमें अपने आप ही कीड़े पनपने लगते हैं। क्या यही समस्या आ रही है? हाँ जी। ठीक है, और क्या क्या समस्या आ रही है पीने के पानी को लेके बताइए। पीने के पानी के जैसे नहाते हैं पीलिया हो जाता है, एलर्जी है सभी बच्चों को माँ को भी एलर्जी है, बच्चों को भी एलर्जी है इस पानी से। और जो ये गंदगी गिर रखी है इसका भी कोई समाधान नहीं हो रहा आज तक। इसमें भी बहुत ज़्यादा बदबू आती है। खाना मक्खी मच्छर इतने होते हैं कि मलेरिया जैसी, टाइफाइड जैसी भी बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं यहाँ पे। तो यही हमारे साथ गांव की एक दूसरी महिला भी यहाँ पर जुड़ी हुई है। देखिए बहन जी, आप मुझे ये बताइए कि जिस तरीके से यहाँ पर हर समय गंदगी आती है, बदबू आपको आती है, पानी गंदा है, ऐसे में आप लोग अपना जीवन यापन कैसे कर पा रहे हैं? तो बीमारी से ज़्यादा बीमारी हो रही है, इसमें करके बच्चे दुखी हो रहे। तो देखिए, मैंने आपको बताया कि यहाँ पर लोग पानी की समस्या को लेकर काफ़ी परेशान हैं। यहाँ पर पीने लायक पानी तो क्या, नहाने लायक पानी या फिर घर के जो घरेलू काम करते हैं उसके लिए भी सही से पानी है जो नहीं मिल पा रहा है। क्या यही है? हाँ जी, पीने का पानी सारा खराब हो चुका है जी। नहाने के लिए भी इतना बेकार हो गया जी। गले खराब हो रहे हैं बच्चा के। ये डाई हाउस इसकी वजह तो हो रहा है जी, डाई हाउस की वजह तो। ये डाई हाउस का पानी मिक्स हो रहा है इसके अंदर? हाँ जी, ये जो है ना धरती में मिक्स हो रहा है सारा, जो केमिकल है ना ये सारा धरती में मिक्स हो रहा है। तो आप लोगों ने क्या इसकी शिकायत की? क्या आप लोगों ने इसकी शिकायत की है? करी थी जी, कोई सुनवाई नहीं हुई हमारी। कोई सुनवाई नहीं हो रही? नहीं जी। तो क्या चाहते हो आप लोग? इसका समाधान होना चाहिए, समाधान होना चाहिए। तो देखिए, इस वक्त जहाँ पर कोई परिवार अपना पूरा रहता है, पूरे लोग रहते हैं, लेकिन ऐसी समस्या आई हुई है कि नहाने के लिए पीने के पानी की बात तो दूर करें कि अगर यह भी कह दे कि चलो पानी घरेलू कार्यों के लिए तो इस्तेमाल किया ही जा सकता है, वो भी पानी सही से इनको उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। डाई हाउस की वजह बताई जा रही है। इसी के साथ बताया जा रहा है कि बिल्कुल बैक पर ही इसके जो है डंपिंग पॉइंट है, वहाँ से मच्छर पनपते हैं। घर में खाना खाते टाइम भी या कुछ भी काम करते तो पूरी तरह से मक्खी और मच्छर जो हैं सारा दिन वहाँ पर ही दिखाई देते हैं। बिल्कुल भी सही नहीं है। वही यहाँ पर डंपिंग पॉइंट होने की वजह से यहाँ पर गंदगी बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा लोग जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं इस सिचुएशन से। किसी भी देश का भविष्य उसकी शिक्षा के ऊपर डिपेंड करता है, ये बात सभी जानते हैं। और हम पहुँचे हैं गाँव निंबरी के राजकीय विद्यालय में। इस स्कूल में हम जानते हैं कि इस सरपंच के कार्यकाल के दौरान क्या कुछ कार्य इस स्कूल में करवाए गए हैं, शिक्षा को कैसे बेहतरीन बनाने की कोशिश की गई है। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं इस स्कूल के टीचर जिनका नाम है सुरेंद्र राठी। तो सुरेंद्र राठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है टाइम्स ऑफ पानीपत के साथ जुड़ने के लिए। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि इस बार के प्लान में क्या कुछ एजुकेशन के सिस्टम को उच्च स्तर पर ले जाने के लिए क्या कुछ नए कड़े कदम उठाए गए हैं सरपंच की ओर से और गवर्नमेंट की ओर से गांव निंबरी के लिए? सबसे पहले तो मैं आपका विद्यालय परिसर में पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। विद्यालय परिसर में गांव पंचायत और सरकार की तरफ से बहुत सारे कार्य करवाए गए हैं। जैसे कि आप देख रहे हो कि विद्यालय परिसर में इंटरलॉक की जो टाइलें लगी हुई हैं। ये कब लगी है? ये पिछले साल सरपंच साहब की तरफ से लगी है जी। अच्छा जी। हाँ जी। इससे पहले क्या स्थिति थी? टाइल नहीं थी तो यहाँ पे दूसरे तरह की वो ईंटें होती थी और वो भी ऊबड़ खाबड़ होती थी जी, अप डाउन। ठीक है, उनमें थोड़ा पानी, बरसात होती थी, पानी इकट्ठा हो जाता था। परंतु ये सरकार की, पंचायत की तरफ से ये इंटरलॉक की जो टाइलें हैं ये विद्यालय परिसर में लगवाई गई हैं जी। और इसके अलावा क्या कुछ कार्य जो है करवाए गए हैं? पंचायत की तरफ से बाहर जो है जी दीवारों पे जी 4 दीवारी पे जी उस पे टाइलें लगवाई गई हैं।
और इसके रोहे उसकी स्टील की जो रेलिंग है वो भी विद्यालय परिसर में लगवाई गई हैं। क्या ज़रूरत पड़ी थी उनको लगवाने की वैसे? लगवाने की तो ये थी कि भाई आवश्यकता इस बात की थी कि बार बिल्कुल वो थी डैमेज वो थी जी, बिल्डिंग जो थी जी, उसको थोड़ा हारोनिवेशन करवाने के लिए थोड़ा अच्छा लगे विद्यालय, थोड़ा सरपंच साहब का भी इंटरेस्ट है कि मेरे गांव का जो स्कूल है बहुत अच्छा सुंदर लगे जी, और बच्चे बाहर भी देखे और बाहर का कोई आदमी आए जिसको ये लगे कि हाँ वास्तव में गांव का विद्यालय है। बिल्कुल। और इसके अलावा तो हाँ जी, अभी ये देखो ये टाइलिंग करवाई गई हैं जी, ये सरकार की तरफ से श्यामा मुखर्जी योजना के अंतर्गत ग्रांट आई थी, ये टाइलें लगी हैं और जी ये खिड़की हैं, दरवाजे हैं। ये मतलब कॉरिडोर जो है आपका, यहाँ पर पूरा का पूरा टाइल्स लगी हुई है कॉरिडोर में? नहीं, जितने कुछ एरिया में लगी हुई हैं जी, जितने की हाँ जितनी ग्रांट आई थी उसी का उसको देखते हुए जितना आई थी उतने हिस्से में लगी हैं जी, उतने हिस्से में आप। सरपंच साहब ने बोला है कि उस जो एरिया बचा हुआ है उसको भी इस प्लान में पूरा करेंगे जी। बिल्कुल पूरा करेंगे। इसी के साथ पानी किस तरह का बच्चों को प्रोवाइड किया जा रहा है यहाँ पर? पानी तो जी 2 ट्यूबवेल लगे हुए हैं जी, ठीक है जी, और नीचे लेवल का पानी जी 350 फुट का जी, देखने चलते हैं। हाँ जी, नीचे लेवल का जो पानी है जी वो यहाँ पे ये है, देखो यहाँ पे सबमर्सिबल लगा हुआ है, हाँ जी, यहाँ से पानी की सप्लाई होती है जी, हाँ जी, यहाँ सबमर्सिबल लगा हुआ है। सीसीटीवी कैमरास भी यहाँ पर लगे हुए हैं? सीसीटीवी कैमराज भी लगे हुए हैं। कितने कैमरास लगे हुए हैं यहाँ? 4 कैमराज लगे हुए हैं जी। 4 कैमरास हैं। ओके, तो उससे कुछ फ़र्क आपको ज़रूर नज़र आ रहा होगा जब सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, तो जो गतिविधियाँ उस पर अब पूरी तरह से नज़र रहती होगी। उसका तो बहुत ज़्यादा फायदा ये है जी, जैसे कुछ असामाजिक तत्व भी आ जाते थे जी, कुछ दीवारों पे जैसे कोई पेंटिंग वेंटिंग कर रखी है जी, उनको साथ भी छेड़खानी कर देते थे, हैं जी, तो उससे बस अभी सामने फिर ये लिखवाया गया है जी भाई आप सीसीटीवी कैमरे की नज़र में हैं, उससे तो थोड़ा जो अपराधी प्रवृत्ति का जो आदमी होगा, जो जिसकी सोच में थोड़ा ये होगा कि भाई मैं गलत करूँ, तो वो थोड़ा उससे झंझकता है जी। वहीं बात की गई थी कि यहाँ पे पार्क भी बनवाया गया स्कूल में जी, स्कूल में ये पार्क है जी, कल ही इसकी कटिंग हुई है जी, है जी। कोशिश ये पार्क स्कूल का? हाँ जी, स्कूल का ही पार्क है जी। कोशिश ये रहती है कि अपनी तरफ से और विद्यालय के साथियों की तरफ से कि भाई हम ज़्यादा से ज़्यादा जी अधिक से अधिक पौधे लगाएं। स्पोर्ट्स के लिए बच्चों को क्या कुछ फैसिलिटीज़ इस स्कूल में दी जाती है? स्कूल में तो जी कबड्डी का भी ग्राउंड है जी यहाँ पे जी, और बच्चे हैंडबॉल के भी यहाँ सुबह शाम दोनों टाइम प्रैक्टिस करते हैं जी। स्कूल में ही है ये भी? हाँ, ग्राउंड है जी यहाँ पे। ठीक है, तो बच्चे कहाँ तक, किस लेवल तक खेलते हैं? बच्चे खेलते हैं जी, डिस्ट्रिक्ट से लेवल स्टेट लेवल तक भी खेलते हैं जी। खेलते हैं हाँ जी। स्पेशल कोच हैं यहाँ? स्पेशल कोच तो नहीं है जी, पर एक साथी है जी जो गांव का है जी, जो थोड़ा अच्छा उसका नॉलेज रखता है जी, एज ए मतलब कोच टाइप है जी, वो बच्चों को प्रशिक्षण देता है जी। कोच क्यों नहीं है वैसे यहाँ? वो तो उसके बारे में तो ग्राम पंचायत ही बता पाएगी जी, क्योंकि विद्यालय के अनुसार कभी डिमांड, मतलब आप लोगों की स्कूल की ओर से कभी ग्राम पंचायत के पास ये डिमांड नहीं की कि हमें एक अच्छा कोच चाहिए? उस कबड्डी के लिए तो बोला था जी पिछली बार जी, भाई आपका जो कोई गांव का अच्छे कोच हो तो जी वो प्रोवाइड करवा दो, क्योंकि जो बच्चे हैं छोटे बच्चे हैं जी वो कबड्डी में इंटरेस्ट करते हैं जी। फिर कुछ बच्चे ऐसे हैं जी, आप सबकी अपनी अलग अलग हॉबी होती है, कुछ कबड्डी में इंटरेस्ट रखते हैं, कुछ वॉलीबॉल में इंटरेस्ट रखते हैं, तो जिसकी जैसी जो इंटरेस्ट होता है उसके अनुसार वो अपना खेलते हैं। स्कूल कहाँ तक है? स्कूल 10th तक है जी। 10th तक है, और +2 करने के लिए बच्चों को फिर? वो +2 करने के लिए तो जी अब यहाँ स्कूल तो अपग्रेड हुआ नहीं है जी, तो बच्चे कुछ बच्चे छातपुर चले जाते हैं जी, कुछ बच्चे यहाँ बगल में एक स्कूल है आरोही स्कूल है जी, उसमें चले जाते हैं, कुछ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अकेडमी में चले जाते हैं। रिजल्ट कैसा आता है स्कूल का? स्कूल का रिजल्ट 100% है जी। टीचर्स पूरे हैं स्कूल में? स्कूल में टीचर्स पूरे, एक साइंस की पोस्ट वैकेंट है जी, और एक री एंगेजमेंट पॉलिसी में संस्कृत टीचर आए थे, वो फिर जो ही मार्च में पूरा हुआ सेशन में चले गए। तो देखिए, हमने आपको दिखाया गांव निम्बरी का ये सरकारी स्कूल, जिसमें आपको बताया गया है कि यहाँ पर कुछ खूबियाँ हैं तो कुछ कमियाँ भी यहाँ पर दिखाई दे रही है जी। यहाँ पर अगर बात करें शिक्षा के स्तर की तो इसमें टीचर्स की थोड़ी कमी बताई गई है। अगर हम बात करें हरियाणा की तो हरियाणा अपनी पहचान बनाता है स्पोर्ट्स को लेकर, लेकिन ऐसे में अगर बात करें गाँव स्कूल के स्पोर्ट्स की तो यहाँ पर कोई प्रोफेशनल कोच भी जो है उन्हें प्रोवाइड नहीं किया गया है बच्चों को, जिससे वे खुद को एक बेहतर भविष्य दे सके एक स्पोर्ट्स में। इसी के साथ गाँव निम्बरी में आपको दिखाया कि स्कूल की जो स्थिति है वो काफ़ी बेहतरीन है, सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, फिल्टर वाटर बच्चों को मिल रहा है, इसी के साथ पक्की जो परिसर है ये पूरी तरह से पक्का बना हुआ है।
अभी तक तो आपने सिर्फ खूबियाँ ही गिनवाई है, लेकिन कुछ खामियां भी जरूर होगी। हाँ, खामियां बिल्कुल हैं जी। ये इस दीवार से परली तरफ है, यहाँ पानीपत का जो डंपिंग सेंटर है जहाँ से कूड़ा उठ के आता है जी, और वो यहाँ पे डाला जाता है। उसकी इतनी गंद आती है कि पूछो मत जी। भाई बच्चे भी कई बार तो जी उल्टी तक करने का वो ये हो जाते हैं कि इतनी गंदी वो आती है हद से ज़्यादा जी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है ये कि डंपिंग पॉइंट की वजह से पूरे गांव को इस स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। हाँ, पूरे गांव को ही स्थिति का सामना करना पड़ रहा है जी। बच्चों को पढ़ाने में काफी ज्यादा मुश्किल आती होगी। बिल्कुल आती है जी। बीमारी कितनी पनप रही है? बीमारी तो बच्चों को हम बार बार समय समय पर अवेयर करते हैं जी भाई अपने तरफ से तो जी, परंतु जो वायु जब इधर की चलती है, पूर्व की हवा जो चलती है इधर पश्चिम की साइड आती है जी, तो पता नहीं, आप पूछो मत कि उसका अंदाज़ा हम तो लगा नहीं सकते। लेकिन इसकी समस्या का हल तो आप लोगों ने क्या प्रशासन को इस बारे में बताया? प्रशासन क्या जानता नहीं है इन सब चीज़ों के बारे में? ये जिला प्रशासन के माध्यम से तो जी सबको पूरे पानीपत को पता है, सभी अधिकारियों को पता है कि भाई को डंपिंग सेंटर यहाँ पे है जी। तो जहाँ पे इतना सारा पूरा पानीपत का कूड़ा डलेगा तो उसकी बदबू है तो ऑब्वियस ही बात है जी। तो मेरी आपसे भी ये प्रार्थना है कि मेरी जो आवाज़ है विद्यालय परिवार की तरफ से कि ये संदेश आप पहुँचाएँ। हाँ जी, धन्यवाद आपका। तो देखिए हमने आपको दिखाया कि किस तरह से यहाँ पर जो है अब तक खूबियाँ भी गिनवाई गई। वही खामियाँ की अगर बात करूँ तो यहाँ पर डंपिंग पॉइंट की वजह से लोगों को बहुत परेशानी आ रही है। अगर बात करें राजकीय स्कूल की, सरकारी स्कूल की, तो वो भी उसके बैक साइड पर पड़ता है पूरा का पूरा डंपिंग पॉइंट। बच्चे कई बार इस हद तक बदबू का सामना करते हैं कि उन्हें वॉमिट जैसी स्थिति भी पैदा हो जाती है, वो लोग वॉमिट करने लगते हैं। ऐसे में बच्चों को पढ़ने में अगर दिक्कत आ रही है सबसे ज़्यादा तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ की गंदगी वजह से आ रही है। हालांकि स्कूल में सारी फैसिलिटीज पूरी तरह से प्रोवाइड की गई है। निमरी का कम्युनिटी सेंटर, यहाँ पर लोगों को क्या क्या फैसिलिटीज़ उपलब्ध कराई जाती है, लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि किस तरह का बनाया गया है ये कम्युनिटी सेंटर। आप देख सकते हैं कि इस कम्युनिटी सेंटर में पूरी तरह से मार्बल का इस्तेमाल किया गया है। एक बड़ा हॉल यहाँ पर बनाया गया है जिसे हम देख रहे हैं। वहीं आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर ग्राम सचिवालय भी यहीं पर, ग्राम सचिवालय आपका यहीं पर है, ग्राम सचिवालय भी यहीं पर है। आप बताएंगे हमें कि क्या कुछ फैसिलिटीज़ यहाँ पर प्रोवाइड की गई है? फैसिलिटीज़ तो जी बढ़िया हैं, लेकिन सफाई का कोई ध्यान नहीं है जी। यहाँ पर सफाई वालों का कोई भी सफाई का ध्यान नहीं रखता। नहीं जी, देख लो अभी आप भी, ये 10 दिन हो लिए जी ये पड़े हैं अभी पेड़, और ये लाइटें टूटी पड़ी हैं। बाकी यहाँ घास भी नहीं लगा रहे जी, ये बिल्कुल। क्या मतलब किस कारण, कौन नहीं करवा रहा है यहाँ पे सफाई जी सफाई वाले ही नहीं कर रहे, बाकी सरपंच की भी दाव नहीं है कुछ सफाई वालों पर। सर आप लोग क्या चाहते हो कि यहाँ पर सफाई की फैसिलिटीज पूरी मिलनी चाहिए? यस, यही आप लोगों की डिमांड है। इसके अलावा अगर बात की जाए और फैसिलिटीज अगर प्रोवाइड की जाए तो पूरी तरह से फैसिलिटीज यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। फैसिलिटीज बाकी तो जी सारी हैं जी, लेकिन ये सफाई वाली ये मेन प्रॉब्लम है जी यहाँ पर। सफाई की मेन प्रॉब्लम है। तो देखिए इस समय हम कम्युनिटी सेंटर में खड़े हैं और यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर लाखों की ग्रांट से यह कम्युनिटी हॉल बनाया गया है सभी गांव के लोगों के लिए। लेकिन इसके बावजूद भी लोगों का कहना है कि यहाँ पर इतना पैसा लगाने के बाद भी यहाँ पर जो है सफाई की समस्या बनी हुई है, सफाई कर्मचारी सफाई नहीं करते। वही लोगों ने आरोप भी लगाया है कि यहाँ पर गाँव के सरपंच का सफाई कर्मचारियों पर दबाव ना होने की वजह से वे अपनी मनमर्जी करते हैं और सफाई के लिए यहाँ पर नहीं आते हैं। अभी हम आपको दिखाएंगे कि इतना ही नहीं, गांव के यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं, कुछ यंगस्टर यहाँ पर बैठे हुए हैं। दे आर प्लेइंग ड्रम कार्ड्स एंड उन लोगों से हम बातचीत करते हैं कि क्या कुछ की दिक्कत आ रही है उन लोगों को यहाँ पर। और यह बात साफ सुथरी बताई भी जा सकती है कि देख सकते हैं, आपको बताना चाहूँगी ये एक पार्क का निर्माण करवाया गया है। आपको बताना चाहूँगी ये एक पार्क का निर्माण करवाया गया, लेकिन यहाँ पर पार्क नहीं लग रहा है क्योंकि आप देख सकते हैं घास पूरी तरह से सूख गई है। देखिए सूखे कचरा यहाँ पर एक जगह इकट्ठा कर दिया गया है। लाखों का ग्रांट यहाँ पर लगा है, लाखों रुपये लगाकर यहाँ पर कम्युनिटी हॉल बनाया गया है और उसके बावजूद भी यहाँ पर जो फैसिलिटीज़ है वो पुअर नज़र आ रही है यहाँ पर। हाँ जी, आप लोग बताएंगे कि गाँव में, एक बारी खड़े हो जाइए आप लोग। ये गांव के कुछ यंगस्टर्स हमारे साथ जुड़े हैं इस वक्त यहाँ पर, तो हम आप लोगों से जानना चाहेंगे क्या कुछ प्रॉब्लम आप लोगों को गांव में आ रही है? बस जी प्रॉब्लम तो गांव में यही
बिजली की ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा जी। लाइट नहीं आती लाइट बहुत कम जी। तो बोला आप लोगों ने बोला शिकायत किसको दी है? शिकायत जो हमारे यहाँ का छतपुर पावर हाउस है वहाँ पर बोला था, तो उन्होंने बोला भाई आगे सुधार करेंगे। कब से ये स्थिति बनी हुई है? ये तो लगभग जी 8-10 साल हो गए। 8-10 साल से ये स्थिति बनी हुई है, यानी कि आप लोगों ने प्रशासन तक इस बात की जानकारी पहुंच चुकी है, हाँ जी। लेकिन उसके बाद भी उसके बाद जी गांव में बिजली वैसे आपको पता जी कमी आवा है, तो दिन में 2 घंटे आती है जी। दिन में जैसे 4 घंटे आ जाए तो थोड़ी समस्या कम होगी। अच्छा, सरपंच के ने जो काम करवाए वो कैसे काम करवाए? सरपंच ने जी, आप देख रहे हैं काम तो आपके आगे है। ये पंचायत घर है जी, ये सारा सरपंच के इन्हीं के कार्यकाल में बना है। अच्छा काम कर रहे हैं और गांव में भी अच्छा सुधार कर रहे हैं जी, हर तरफ से। सब फैसिलिटीज बेटर दी हुई है, अच्छी फैसिलिटीज आप लोगों को प्रोवाइड की गई है यहाँ पर। हाँ जी, बिल्कुल। तो यहाँ पर आप लोगों को समस्या पर आ रही है बिजली की, और बिजली आप लोगों को यहाँ पर नहीं मिल पा रही है प्रॉपर तरीके से। हाँ जी, आप बताइए क्या दिक्कत है? खान में गंद पड़ा जी पानीपत का। अच्छा जी, यह मेन समस्या है। सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। डाई हाउस है, पानी गंदा करने लग रहे, पानी नीचे का जमीन का खराब हो रहा। गांव में हम जहाँ पर भी घूम रहे हैं, हम आपको बार बार बताएंगे इस बात को कि गांव निमरी में हम जहाँ पर भी घूम रहे हैं, हर व्यक्ति एक ही बात की जो शिकायत कर रहा है कि पूरे शहर का जो डंपिंग पॉइंट है वो निमरी को बनाया गया है। इसकी वजह से गांव निमरी के लोगों का रहना काफ़ी मुश्किल हो गया है, उनको बीमारी जैसी समस्याएं आ रही है, पानी पूरा खराब हो गया है। डंपिंग पॉइंट तो यहाँ पर है ही, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर डाइंग हाउस की वजह से पानी का जो धरातल का पानी है वो भी पूरी तरह से खराब हो गया है। क्या कह रहे हो? 80% आदमी को एलर्जी हो रही पानी की वजह से, और ये डंपिंग स्थल की वजह से पूरा गांव परेशान है जी। क्या कह रहे हैं आप? हमारे गांव में जी हर साल 6-7 बंदे कैंसर से मर जाते हैं जब से डंपिंग स्थल हमारे गांव में है। बीमारी इतनी ज़्यादा हो रही है जी, डाई हाउस है साथ में। लेकिन यहाँ पर बात ये उठती है कि अगर गांव निमरी के लोगों को इतनी समस्याएं आ रही है, तो आखिरकार प्रशासन की ओर से क्या कुछ कड़े कदम उठाए जाने चाहिए कि इनकी इस समस्याओं को दूर किया जा सके, क्योंकि हर जगह एक डंपिंग पॉइंट हर जगह होता है, लेकिन ऐसे में गाँव के लोगों की सेहत को अनदेखा नहीं किया जा सकता। डंपिंग पॉइंट को हटाना तो अभी ना मुश्किल ही है, लेकिन आप लोग क्या चाहते हैं कि किस तरह से होना चाहिए? छिड़की जाए जी, दवाई छिड़की जाए, कम तो वहाँ बचाव तो हो सके बीमारी से जी। दवाई हर साल छिड़के जाए फिर भी हमारा कुछ बचाव तो हो सकता है उसके बारे में। मिट्टी डाली जाए। हाँ, मिट्टी डाली जाए, कोई सफेदी डालो, कुछ भी डालो जी। लेकिन जब से ये पॉइंट बना तब से क्या कुछ हुआ यहाँ पर? वहाँ पशु भी मर रहे हैं जी, उसमें के अंदर सब मरे हुए पशु आते हैं। सारा गांव इकट्ठा हो गया जो वहाँ पे रोड पे जाम भी लगाया था। क्या कह रहे हो? पूरे गांव ने? पूरे गांव ने इकट्ठा हो गए। गांव में बाहर अड्डे पे जी जाम भी लगाया था, और जो डीसी साहब आए थे यहाँ पे, उन्होंने बोला था भाई हम छिड़काव भी करेंगे और मिट्टी भी डालेंगे, लेकिन कोई खास कार्यक्रम नहीं हुआ, कुछ भी ना कोई मिट्टी डल रही है जी, ना स्प्रे हो रहा है। प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिल रही जी। तो देखिए, अभी हमने आपको बताया कि इन लोगों को प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिल पा रही। यह है गांव निमरी का फिरनी पॉइंट। आपको बता दें कि यहाँ पर 16 से 17 जो सड़कें हैं इस प्लान में पक्की बनाई गई है। कुल मिलाकर 40 सड़कें यहाँ पर है, सभी सड़कें पक्की बताई जा रही है। उसी के साथ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर जो फिरनी एरिया यह भी पूरी तरह से पक्का है। 8 एकड़ लंबा जो है नाला बनाया गया है, जहाँ पर पूरे गाँव का जो गंदा पानी है वो वहाँ पर भेजा जाता है। इस तरह से मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पर गाँव वालों को फैसिलिटीज़ देने की एक छोटी सी कोशिश को पूरा किया गया है। ऐसे में मैं आपको बताऊंगी कि इसी के साथ यहाँ पर गांव के कुछ लोग यहाँ पर भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जिनसे हम बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ आप बताना चाहेंगे गांव के बारे में, क्या कुछ गांव में अच्छा है और क्या कुछ गांव में कमी है। खामियों के साथ आप क्या कुछ खूबियाँ हमें गिनवाना चाहेंगे? बहुत ज़्यादा काम हो रही है गाँव में हमारे, बहुत ज़्यादा काम करा के सरपंच बहुत बढ़िया जी, इतने काम कर दिए 5 सरपंच भी नहीं कर सकते। 5 प्लाना में इतना काम हो गया जी मेरे गांव में। सारी गलियां पक्की है, सारे नाले पक्के हैं, पंचायत घर, खेता के जितने भी रास्ते हैं सब पक्के करवा दिए गए हैं। बहुत ही ज़्यादा गाँव में बहुत काम करवा रहे सरपंच साहब हमारे। आप लोग खुश हो? खुश है जी। समस्या कोई नहीं जी इस गाँव में, सरपंच की कोई समस्या नहीं जी। वैसे बिजली समस्या थोड़ी बहुत है, बिजली कम आती है इस गाँव में। बिजली की समस्या। आप बताइए, आप यहीं पे रहते हैं? हाँ जी, आप यहीं पर रहते हैं?
ठीक है, तो फिर आप क्या बताना चाहेंगे, क्या आपको कुछ कमी नजर आती है? आप पुराने सरपंच हैं यहाँ के। हाँ। नाम आपका? महावीर। तो आपको क्या कुछ कमियां नजर आती कोई कमी नहीं है हमारे गाँव में, है? बढ़िया बना हुआ है बिल्कुल बढ़िया जी। अच्छा तरीके से। कहीं पर कोई भी कमी आपको हो तो बताइए। एक खाने में वो गंदा हुआ है और मच्छर और मक्खी के भी चक्कर है, बस और कुछ नहीं। ये तो प्रशासन की ओर से। हाँ जी हाँ। तो देखिए हमने आपको दिखाया कि यहाँ पर हमें लोग कामों को लेकर काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं, लेकिन बात करें अगर डंपिंग पॉइंट की वजह से प्रशासन को लेकर, वो प्रशासन के इस कार्य से वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ दिखाई देते हैं। यह गांव निम्बरी का वेटनरी हॉस्पिटल, यहाँ पर पशुओं का इलाज किया जाता है। आपको बता दें कि इससे पहले अगर यहाँ की स्थिति की बात करें तो यहाँ की जो स्थिति है वो बहुत ख़राब थी। जो पूरी की तरफ जो आप देख रहे हैं इस वक्त एरिया पूरी तरह से कच्चा था और ऐसे में लोगों को आने जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती थी, परेशानी का सामना उन्हें करना पड़ता था। यहीं पर अभी शायद यहाँ पर जो पशु है इस चीज़ का ट्रीटमेंट किया जा रहा है वो आपका है। तो आप ये बताइए कि इससे पहले यहाँ पर क्या स्थिति बनी हुई थी, क्योंकि इस प्लान में तो बहुत अच्छे काम किए गए हैं। गड्ढे हो रहे थे जी, ये हमारे सरपंच साहब बहुत बढ़िया बढ़िया काम कर रहे हैं, सारा फर्स्ट क्लास बनवा दिया, लड़ा दिया हुआ मेरे 50 लाख रुपये, सारा काम बढ़िया करवा रहे सरपंच। डॉक्टर टाइम से आता है? डेली आते हैं डॉक्टर? टाइम से आओ जी, दोनों बढ़िया डॉक्टर भी राजपल भी टाइम से आते हैं, टाइम से जाते हैं। कभी बाहर तो नहीं जाना पड़ता आप लोगों को पशु को लेकर? ये टाइम से आते हैं जी, ये बढ़िया है, बढ़िया। अच्छी केयर करते हैं। तो देखिए यहाँ पर वेटनरी हॉस्पिटल है जिसमें डॉक्टर आते हैं और सही तरह से पशुओं का जो ट्रीटमेंट है इस हॉस्पिटल में किया जा रहा है। मेरा गांव मेरे सरकार कार्यक्रम के जरिए टाइम्स ऑफ पानीपत के साथ आप घूमे हैं गांव निम्बरी में, पानीपत के गांव निम्बरी में आप घूमे हैं हमारे साथ। वहाँ पर हमने आपको दिखाया कि जिस तरीके से गाँव में जितने भी कार्य सरपंच की ओर से करवाए गए हैं 2016 से 2020 की अगर मैं बात करूँ तो गाँव के लोगों का कहना है कि जितने कार्य यहाँ पर करवाए गए हैं, बात की जाए अगर स्कूल की तो वो बहुत ही, इसकी स्थिति बहुत अच्छी है। सीसीटीवी कैमरास वहां पर लगवाए गए हैं, इसी के साथ पूरी तरह से सड़कें पक्की करवाई गई हैं, पानी की व्यवस्था जो है स्कूल में अच्छी दी गई है। इसी के साथ अगर हम बात करें सड़कें पक्की करवाई गई है, फिरनी के रास्ते पूरी तरह से पक्के हैं, निकासी की जो है वो सही व्यवस्था करवाई गई है, शमशान अच्छे बनाए गए हैं, चौपालों को भी बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है, मार्बल का इस्तेमाल किया गया है, कम्युनिटी हॉल बनाया गया है। तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक गाँव को काफ़ी खुशहाल दिखाती है। लेकिन ऐसे में जब हमने गांव के लोगों से बातचीत की तो उनका यह भी कहना है साथ के साथ कि जहां पर कुछ खूबियां हैं, खामियों में अगर हम बात करें तो उनका कहना है कि गांव में जो सफाई है वो पूरी तरह से चरमराई हुई है। और ये चीज़ टाइम्स ऑफ पानीपत ने खुद देखी है यहाँ पर आकर कि यहाँ पर सफाई की जो व्यवस्था है वह पूरी तरह से देखने को नहीं मिल रही है। गाँव में सिर्फ 2 सफाई कर्मचारी है, वो भी अपने मन ढंग से ही काम करते हैं। ऐसे में गाँव के लोगों का आरोप है सरपंच पर, उनका कहना है कि गांव के सरपंच का सफाई कर्मचारियों पर कोई दबाव ना होने के कारण वो अपने मनमाने तरीके से ही काम करते हैं। तो इसका जवाब देने के लिए अब हमारे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त गांव के सरपंच आपको पूरा नाम क्या? तो इसका जवाब देने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं गांव के सरपंच जगबीर मलिक जी और अब हम इनसे जानते हैं कि क्या कुछ आरोप सही है गांव वालों के जो आप पर लगाए गए हैं कि सफाई कर्मचारियों पर आप दबाव नहीं देते हैं। ये मैडम कुछ हद तक बात गांव वालों की सही है कि यहाँ सफाई व्यवस्था का बहुत बुरा हाल है, क्योंकि हमने समय समय पर इसके लिए बहुत कार्य किया है, लेकिन गाँव की जनसंख्या 5-6 हज़ार के आसपास है और यहाँ पर 2 ही सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं। तो आबादी के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ और सफाई कर्मचारी की आवश्यकता है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई इंतजाम नहीं किया गया है और ग्राम पंचायत के पास इतना फंड नहीं है, यहाँ कोई ज़मीन वमीन नहीं है, इसलिए गांव अपनी तरफ से कोई और कर्मचारियों को बढ़ा जाए, इसलिए गांव असमर्थ है, इसलिए यहाँ सफाई व्यवस्था का थोड़ा बुरा हाल है। लेकिन इस बारे में हमने अधिकारियों से सफाई कर्मचारियों की शिकायत समय समय पर की है और उनको डांट फटकार भी लगाई गई है और यहाँ अब ठेके से कुछ वर्क दिया गया है, तो अभी हम सफाई का बहुत अच्छा ख्याल रखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं बेशक से शिकायत भी की गई है इन सफाई कर्मचारियों की, लेकिन रिजल्ट तो कोई आउटपुट तो निकल कर सामने नहीं आ रहा। सफाई जो है वो पूरी तरह से पहले भी चरमराई हुई थी और अब भी चरमराई हुई है। मैम इस दिशा में अभी सरकार ने
एक कोलोस्ट्रम बनाया है, उसके तहत 3 गांव लिए गए हैं, राजा खेड़ी, उगरा खेड़ी और निम्बरी। अभी यहाँ पर पहले 2 ही सफाई कर्मचारी होते थे, लेकिन अभी यहाँ तीसरी व्यवस्था कर दी गई है, जो ट्रैक्टर ट्राली से घर घर से कूड़ा कचरा उठाने का काम अभी एक फर्म को दिया गया है। इसके तहत गांव में थोड़ी राहत अवश्य मिली है, लेकिन मैं इस दिशा में ये कहना चाहूँगा कि अभी इसमें बहुत कमियां हैं, और मेरी ये सोच है कि आगे जाकर इस पर और ज़्यादा काम किया जाए और गांव को ऐसी समस्या से निजात दिलाई जा सके। जी, इसके बाद अगर मैं बात करूं दूसरी समस्या की, तो वो दूसरी बड़ी समस्या ये है, गांव में डाइंग हाउस होने की वजह से जो आसपास डाइंग हाउस के जो आसपास की कॉलोनी है, मोहल्ले हैं, वहां पर पानी की व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। आपको बता दें कि गांव के लोगों का यहां तक कहना है कि अगर पानी को कुछ घंटों तक रख दिया जाए तो उसमें कीड़े अपने आप पनपने लगते हैं। पानी पीना दूर की बात, घर के घरेलू काम करने के लिए भी पानी सही तरह से उन्हें उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा है। ये आपका कहना बिल्कुल सही है कि गांव में पानी का जो स्तर है वो बिल्कुल ख़राब हो चुका है। इसके लिए एक तो हमारा जो ये गांव में डंपिंग स्थल बनाया गया है निगम की तरफ से, इसके लिए ये जिम्मेदार है, और दूसरा गांव में कई डाई हाउस लगे हुए हैं जिनका हमने समय समय पर अधिकारियों के संज्ञान में लाया गया है कि आप इन्हें बंद करवाइए। 1-2 बार कार्रवाई हुई है, हमने एप्लीकेशंस लगाए हैं, उसकी हमारे पास नकल भी रखी हुई है, लेकिन अधिकारी पैसे वैसे खिला विला के वो लोग फिर चालू करा देते हैं। तो ये आपका कहना बिल्कुल सही है कि इसी वजह से पानी गांव का बिल्कुल जहरीला हो चुका है और यहाँ बीमारियाँ फैलने का पूरा भय है। मैं आपके माध्यम से पुणे प्रशासन को ये कहना चाहता हूँ कि इस पर जल्द से कार्रवाई की जाए और इन डाई हाउस को कहीं अन्य शिफ्ट किया जाए। ये डाई हाउस कब से है यहाँ पर? ये मैडम, ये डाई हाउस यहाँ कम से कम भी 4-5 साल से लगे हुए हैं। 1-2 बार बीच में इनको बंद किया गया है दिखाने के लिए, फिर उसके बाद इनको दोबारा ये चालू हो जाते हैं। पता नहीं ये कैसे होते हैं, ये तो कोई जानते हैं, लेकिन हमने समय समय पर इनके खिलाफ एप्लीकेशंस दिए हैं। ग्राउंड सीज में भी इनको हमने मुद्दा उठाया है कई बार, और हमने अधिकारियों को लिखित में शिकायत दी है, जिनकी नकल भी मेरे पास है, लेकिन वो बंद होने के बाद पुनः चालू हो जाते हैं। मैं सरकार से पुनः आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इनको अतिशीघ्र बंद करवा जाए ताकि जनजीवन यहाँ अच्छे से लोग जी सकें। देखिए, मैं अभी भी आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगी कि गांव के प्रतिनिधि, मुखिया, गांव के सरपंच, उनके कहने के बावजूद भी प्रशासन इस बात को काफ़ी सख्ताई से नहीं ले रहा है। इन डाइंग हाउस को बंद करवाने को लेकर सरकार जो है वो गंभीर दिखाई नहीं दे, प्रशासन जो है वो गंभीर दिखाई नहीं दे रहा है, और लोग अपनी सेहत के साथ यहाँ पर हर दिन खेल रहे हैं। इसी के साथ मैं आपको बता दूँ कि गाँव के लोगों का यह भी कहना है कि जैसे यहाँ पर डंपिंग पॉइंट बनाया गया, इसकी वजह से 80% गाँव के लोगों को एलर्जी की दिक्कत आ गई है, स्किन की प्रॉब्लम आई हुई है। गांव में साल में 7 से 8 लोग कैंसर की बीमारी से मरते हैं। खाते पीते समय भी मच्छर और मक्खियां उनके खाने के जो वस्तुएं होती है उसमें गिर जाते हैं, खाद्य पदार्थ में गिर जाती है। रात को सोना बहुत मुश्किल होता है। वहीं अगर बात करें स्कूल की, तो स्कूल की बिल्कुल बैक साइड पर जो सरकारी स्कूल है वहाँ पर ये डंपिंग पॉइंट पड़ता है। ऐसे में कई बार स्थिति, बच्चों को बदबू की स्थिति इतनी पैदा हो जाती है कि बच्चे उल्टियाँ तक करते हैं और पढ़ नहीं पाते हैं। इस डंपिंग पॉइंट को किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट की ओर से इसे डंपिंग पॉइंट बनाया गया है तो बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर बनाया गया है, लेकिन इन सब चीज़ों को रोकने के लिए जो उचित कड़े कदम उठाए जाने चाहिए वो क्यों नहीं उठाए जा रहे हैं अभी तक? ये बात आपकी बिल्कुल सत्य है कि इस डंपिंग स्थल के आने से हमारे गांव का जो जीवन का, जो लोगों का जीने का है, वो बिल्कुल बुरा हाल हो गया है। यहाँ से एलर्जी के इतने मरीज हैं गांव में कि इनको बार बार डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, और पानी का जो है ना बिल्कुल जहरीला हो गया है, वो पीने लायक नहीं बचा है ऊपरले वाला पानी। तो इससे पूरा गांव परेशान है। अब इसके लिए हमने बार बार अधिकारियों को ये बोला है इसको यहाँ से अन्य शिफ्ट किया जाए, क्योंकि इसके पास एक प्राइवेट कॉलेज भी है और बीएड कॉलेज भी है, इसके पास सरकारी स्कूल भी है, एक बस्ती भी है बहुत बड़ी, गांव में बिल्कुल निकट है। ये बिल्कुल डंपिंग स्थल अवैध है, इसको यहाँ डालने का कोई चित्त है ही नहीं। लेकिन अधिकारी कई वर्षों से हमें आश्वासन दे रहे हैं कि हम इसको अन्यत्र शिफ्ट कर देंगे। अभी हाल के दिनों में पता चला था कि इसको यहाँ से शिफ्ट करके मुरथल ले जाया जाएगा, लेकिन ये बात भी कई वर्ष सुनते सुनते हो गए, अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं पुनः आपके माध्यम, चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि इसको यहाँ से उठाकर कहीं ऐसी जगह डाला जाए जहाँ आबादी कम हो, और ताकि लोगों का जीवन बचाया जा सके।
देखिए, तो इस तरह से हमारे साथ जुड़े थे गांव के सरपंच, इस वक्त हमारे साथ थे जगबीर मलिक जी। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि गांव में मुझे इसके अलावा और कोई समस्या देखने को नहीं मिली। हालांकि लोगों का कहना है कि बिजली की समस्या यहां पर बनी रहती है और वो 7 से 8 साल से बीते 7 से 8 साल से है। कारण सिर्फ यही है कि यहाँ पर पावर हाउस नहीं है, इस वजह से यहाँ पर बिजली की समस्या जो है गाँव में लोगों को देखने को मिलती आ रही है। इसी के साथ अगर मैं बात करूँ तो गाँव में काफ़ी कुछ अच्छे काम भी करवाए गए हैं, पार्क बनवाए गए हैं, ओपन जिम यहाँ पर करवाई गई है, लेकिन बच्चों के लिए यहाँ पर स्टेडियम का जो है वो सही प्रबंध नहीं करवाया गया। ये मैं कहना चाहता हूँ इस बारे में कि हमने सरकार से स्टेडियम के बारे में भी कई बार मांग की है कि ताकि बच्चों को खेलों के प्रति सुविधाएं दी जा सके और बच्चे इसमें आगे बढ़ सके, लेकिन यहाँ अभी स्टेडियम का सरकार की तरफ से कोई प्रावधान आया नहीं है। और जो बिजली की समस्या के बारे में आपने बताया है, ये बिल्कुल सही है कि यहाँ पर बिजली बहुत कम आती है। रात को तो चलती है लेकिन उसमें भी कट लगते हैं और दिन में तो कई वर्षों से 2 घंटे ही बिजली आ पाती है। हमने अधिकारियों को कई बार प्रार्थना की है कि भी इसकी बिजली को बढ़ा आ जाए, और दिन के समय तो बिल्कुल 2 घंटे ही बिजली आती है 12 घंटे में, तो बिजली की व्यवस्था भी इतनी अच्छी नहीं है। और इसके बारे में मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हमारी जो गाँव की 2-4 समस्याएँ हैं, जैसे हमें बिजली की समस्या से भी कुछ अच्छा हमारे लिए किया जाए कि उसको बढ़ा आ जाए, 4-5 घंटे दिन में बिजली आ जाए। और सरकार से मैं आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूं कि गांव में एक स्टेडियम दिया जाए। और यहाँ हमारे पास गांव के पास जो ज़मीन है वो कुछ हमारे पाने की ज़मीन है जो कि सरकारी नहीं है, लेकिन गांव के लोग उस ज़मीन को किसी भी कॉलेज या स्टेडियम को देने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल तैयार हैं। अगर सरकार हमारे को सुविधा मुहैया कराती है तो गांव अपने पास से दे देगा। बिल्कुल। तो देखिए, इस वक्त हमारे साथ जुड़े थे गांव के सरपंच जगबीर मलिक जी और उन्होंने बताया कि गांव में जितने भी कार्य उनके अंडर हो सकते थे वो करवाए गए हैं। गांव के लोगों का भी ये कहना है कि सरपंच के अंडर जितने भी कार्य किए जा सकते वो उन्होंने करवाए हैं, लेकिन अगर बात करें प्रशासन की ओर से जो सुविधाएं उन्हें दी जानी चाहिए उसको लेकर वो पूरी तरह से असंतुष्ट हैं। उनका कहना है कि प्रशासन के साथ और देखते रहिए हमारे ये खास प्रोग्राम, जिसके जरिए हम आपको दिखा रहे हैं पानीपत के गांव और दिखा रहे हैं पानीपत के गांव में क्या क्या कुछ कार्य किए गए हैं, क्या कुछ कार्य अभी भी थमे हुए हैं। और देखते रहिए मेरा गांव मेरी सरकार, ये खास कार्यक्रम। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।